हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक करेंगे हम क्लास +1 के लिए लेके आए हैं और क्लास +1 की जो फिजिक्स है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप नई क्लास +1 में एडमिशन होगा आपका, आपके लिए बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन चले हुए हैं कि मेडिकल लें या नॉन मेडिकल लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। अब वो डिसाइड बेटा आपने खुद करना होता है। आप देखिए आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आप हिंदी वगैरह में अगर ज़्यादा ही आपको इंटरेस्ट है या आप SST पढ़ना चाहते हो तो आप आर्ट्स ले सकते हो। आपको बिजनेस या कोई अकाउंट या कोई कैलकुलेटर, आपको CA बनना है तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है या कोई आपको नेवी में या एयरफोर्स में पायलट बनना है तो आप नॉन मेडिकल या मेडिकल चूज़ कर सकते हो। मेडिकल वाले भी आपकी जो आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, उसमें जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, पर वहाँ पर उनकी पोस्ट अलग होती है। डॉक्टर के फॉर्म में जाएंगे, वो एज ए डॉक्टर जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने जो +1 का सिलेबस है उसकी, फिजिक्स की। तो देखिए जो सिलेबस है, मैं नॉन मेड और मेड, ये नॉन मेड होता है जो नॉन मेडिकल में होते हैं और मेड होते हैं जो मेडिकल में होते हैं। वो वाले मेड नहीं है बेटा, ये जो आप सोच रहे हो दूसरा मेड है, ये वहाँ पर ये होता है, यहाँ पर E है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो +1 का सिलेबस है। तो हमारे पास +1 में 15 यूनिट है, आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिए सभी यूनिट। चैप्टर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, 15 चैप्टर हमारे पास। आपको ये जो चैप्टर होते हैं डिफरेंट यूनिट्स में मिल सकते हैं। अलग अलग बुक का अलग अलग स्टाइल है बेटा पब्लिश करने का। कोई क्या करता है, इसको फर्स्ट यूनिट बना देता है, इन 2 को सेकंड यूनिट बनाएगा, 3 को उसके बाद इसको एक यूनिट बनाएगा, उसको अलग यूनिट। ऐसे उन्होंने अपने अपना एक तरीके से काम किया हुआ है। पर हम क्या करेंगे, NCERT को फॉलो करेंगे। NCERT को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास 15 चैप्टर होंगे। आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, ये NCERT के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल पे जाइए और वहाँ पर लिखिए +1 क्लास +1 फिजिक्स NCERT बुक। तो आपके नीचे जो लिंक खुलेंगे उसमें बायजू ऐप का लिंक खुलेगा। उस बायजू ऐप पे जाइए और वहाँ पर आप चैप्टर वाइज जो फिजिक्स की या कोई भी बुक आपकी +1 की, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी, चैप्टर वाइज वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपके फ़ोन में आ जाएगी PDF की फॉर्म में, वो आप उसको वहाँ से देख सकते हो बेटा। आपकी कोई भी बुक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास बुक नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कीजिए। कोई भी अगर आपके पास बुक घर पे पड़ी हो तो आप उसको देख सकते हो। उसके बाद ये 15 चैप्टर हमारे पास हैं और ये 15 चैप्टर हमारे पास पेपर में 17 मार्क्स में आने वाले हैं। 70। तो थ्योरी जो पेपर होता है अपना वो 70 का होता है और 30 मार्क्स में होते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो मार्क्स होते हैं वो जब ऐड होते हैं जब आप थ्योरी में पास हो जाते हो। तो आपको थ्योरी में सेपरेटली पास होना है और प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना है। अगर आप किसी एक में फेल हो गए तो आपको फेल माना जाता है, आपको उसका दोबारा पेपर देना पड़ेगा अगर हो सके तो। अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो तो हो सकता है आपको सारे देने पड़ सकते हैं या दोबारा आपको +1 करनी पड़ सकती है। वो डिपेंड आप पे करेगा आप कितना पढ़ते हो। उसके बाद बात करते हैं कितनी आसान है कितनी मुश्किल है नॉन मेडिकल या मेडिकल। तो देखिए मेडिकल और नॉन मेडिकल में एक ही डिफरेंस है बेटा। मेडिकल में जो होता है मैथ होता है, नॉन मेडिकल में मैथ होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। और मेडिकल में क्या होता है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हमारे स्कूल में जो होती है इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साथ में एडिशनल या आपका एक सब्जेक्ट होता है वो चूज कर सकते हैं हम। अगर आप किसी दूसरे स्कूल में हो कहीं पर भी, हम पढ़ाते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो हमारे पास फिजिकल एजुकेशन का 5th सब्जेक्ट रहेगा। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होंगे आपके, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। ये 5 सब्जेक्ट होंगे आपके। अगर आप मेडिकल में हो तो आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। सिर्फ मैथ और बायो का डिफरेंस होता है। तो आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। उसके बाद जो अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आपको मैथ बहुत अच्छे से आता है तो आप नॉन मेडिकल ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं का मैथ भी अच्छा होता है, बायोलॉजी भी अच्छी होती है, तो एडिशनल भी ले लेते हैं कई बच्चे। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो आगे करना क्या चाहते हैं। तो मैं तो अगर आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप एक पर्टिकुलर एक लाइन पे फोकस कीजिए अभी से। और जब आप एक पर्टिकुलर लाइन पे फोकस करेंगे तो आपका जो फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा बेटा। फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए क्या करना, अब आपने स्टडी करनी है अपने अच्छे से। +1 क्लास से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके जो एक तरह से ऐसा नाम वाली ज़िंदगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आप +1 में आगे और आप पढ़ना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहते हो। कईयों ने तो सोच लिया होगा भाई मेरे को तो डॉक्टर बनना है या क्या करना है, वो सोचने से नहीं होगा बेटा, करने से होगा। तो अब करना कैसे, आपने इसको सारा जो आपका सिलेबस होगा बड़े अच्छे से पढ़ना है।
जो बच्चा रट्टा मारता है वो छोड़ दो, स्ट्रीम ही छोड़ दो। जो बच्चे रट्टे लगाते हैं वो उनका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का बेटा, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में अपनी, अगर रट्टा लगा रहे हैं वो। तो अगर रट्टा आप एक लेवल पे रट्टा लगा के मार्क्स ले लेते हो, आपके हर बार मार्क्स अच्छे आते जा रहे हैं, 10th क्लास की तरह नहीं होगा कि आपने 10th क्लास में रट्टे लगाए थे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। +1 में ऐसा नहीं होने वाला बेटा, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उतने ज़्यादा उसके मार्क्स। दूसरी बात, यहाँ पर +1 में आते ही जो बच्चा 10th क्लास में अपनी क्लास में टॉपर था, हो सकता है वो +1 में सबसे पीछे रह जाए, और जो 10th क्लास में सबसे वीक था हो सकता है वो +1 में सबसे अच्छा हो जाए। ये चांस की बात है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना स्टडी करते हो, कितना नहीं करते हो, कितना बातों को समझते हो। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। जब आप अच्छे स्टडी करोगे तभी आपको काम आएगा, नहीं आपको काम आने वाला नहीं है। उसके बाद ये 15 चैप्टर हमारे पास, 15 में से कुछ चैप्टर बिल्कुल ही छोटे हैं, बड़ी जल्दी हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। कुछ चैप्टर लेंथी भी हैं जो हमें करने हैं। अगर हम बात करेंगे मार्क जो डिवीजन होता है जो CBSE करती है अपना, वो देखिए मैं रफ साइड दे देता हूँ आपको। फर्स्ट यूनिट नियरली 3 से 4 मार्क्स, फर्स्ट यूनिट ही बोलते हैं उसको। चैप्टर नंबर 2nd, 3rd और 4th, ये तीनों चैप्टर 10 मार्क्स में नियरली। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, ये भी 10 मार्क्स में। वर्क एंड एनर्जी 5 मार्क्स नियरली, बात करूँ 5 और 6 में वेरी कर सकता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, ये भी 5 to 6 मार्क्स में वेरी करेगा। उसके बाद ग्रेविटेशन, ये जो आपकी यूनिट रहेगी ग्रेविटेशन वाली, इसके अंदर जो है ये भी 5 to 6 मार्क्स में ही वेरी करेगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों एक ही चैप्टर माने जाते हैं बेटा, एक ही यूनिट काउंट करते हैं इनको हम, एक ही उसमें आएंगे ये तीनों। थर्मल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये नियरली 10 मार्क्स में होती है। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा लेंथी भी है। थर्मोडायनेमिक्स 4 या 3 मार्क्स में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये भी 4 या 5 मार्क्स में। ऑसिलेशन और वेव, ये दोनों एक में काउंट होते हैं 10 मार्क्स में। तो हमारे पास 10 मार्क्स में कहीं के चैप्टर आएंगे, अच्छे चैप्टर होंगे, 2-2, 3-3 चैप्टर कंबाइंड करके 10 मार्क्स से बन जाएंगे। उसके बाद कुछ बच्चे तो क्या होता है, डर जाएंगे देख के बेटा बुक्स वगैरह जो होती है नॉन मेडिकल की, क्योंकि बुक्स आपके पास देखो नॉन मेडिकल, एक तो ये और एक साथ में ये 2 पार्ट हैं, आप इनकी विड्थ देख सकते हो कितनी है। ठीक है, तो ये +1 क्लास की बुक है फिजिक्स की, ऐसे ही केमिस्ट्री की भी और ऐसे ही मैथ्स की भी हैं। इंग्लिश और जो आपकी फिजिकल एजुकेशन थोड़ी पतली होती है देखने में, बट ये जो बुक मेरे पास है ये रेफरेंस बुक है बेटा, ये आपकी कोई बुक नहीं मानी जाती है, कोई भी पर्टिकुलर यही पढ़नी है आपने। इसके अंदर देखने में इतनी मोटी लग रही है, पर काम तो आपको क्या करना है, जो आपके पास रियल में बुक होंगी वो ये बुक है बेटा +1 की। ये इतनी पतली है, इतनी दोनों की एक भी नहीं है, ये एक से ही पतली है दोनों। तो ये आपकी 2 बुक है, 2 पार्ट है फिजिक्स के +1 में, ये आपकी NCERT की बुक है ऐसी। तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ये करना है काम। इसमें तो क्या होता है, जो आपको मैंने बुक दिखाई थी पहले, वो मेरे पास दिनेश की है। इसके अंदर क्या है, आपके पास बहुत सारा मटेरियल जो दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT से अलग हटके, एक्स्ट्रा आपसे काम करवाया गया, IIT JEE मेंस, ये सब के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आपके पास आ भी सकते हैं, इनमें से कुछ नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है पेपर में। वैसे पेपर होता है 95% NCERT सेट होता है और आसान होता है पेपर, इतना डिफिकल्ट नहीं होता आपके लिए करना। तो अगर आप इसको अच्छे से करेंगे काम को तो ये हो जाएगा, आसान है बिल्कुल, डरने की बात नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाता है। क्योंकि जब मैंने नॉन मेडिकल ली थी मेरे को तो पता भी नहीं था नॉन मेडिकल होती क्या है, आपको तो पता है नॉन मेडिकल क्या होती है, कम से कम इतना तो हमारे में डिफरेंस है। ठीक है ना, आपको मैंने बता भी दिया, मेरे को तो किसी ने बताया भी नहीं था भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, हम तो एक तरह से नई स्टार्टिंग की थी हमने तो +1 की अपनी। तो आप में और हमारे में तो बहुत डिफरेंस है बेटा, आपको तो मैं बता रहा हूँ सारा, ये गाइड करते चल रहे हैं आपको क्या करना है क्या नहीं। हमारे पास उस टाइम में कुछ नहीं होता था और ना मैं पता था नॉन मेडिकल में क्या करना है। स्कूल से सीधा अपना दोस्त ने बोल दिया नॉन मेडिकल करनी है, तो मैंने भी नॉन मेडिकल करनी है, ले लिया एडमिशन। वहाँ जाके पता चला भाई साइंस है, साइंस तो आती नहीं थी, तो वहाँ जाके मेहनत की, तो ये आज पढ़ गए, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, देख लो कितना मुश्किल काम करें, तुम्हें पढ़ाना है, तुम पढ़ना नहीं चाहते। तो ये आपका जो सिलेबस है आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे 1 by 1। मैंने आपको बुक्स भी बता दी, आपके मार्क्स भी बता दिए, कितने मार्क्स का पेपर होगा। 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होगी, प्रैक्टिकल भी करने आपको 6, 12 के आसपास आप प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है ना,
तो ये प्रैक्टिकल आपको लैब में परफॉर्म करके दिखाना है, तब आपको 30 में से मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वाइवा वॉइस भी होता है, इसके अंदर सब कुछ होता है। और ये आपके 15 चैप्टर होंगे। स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको अपना आज ही स्टार्ट करना है तो एक चैप्टर तो मैं भी खत्म कर देता हूँ, आपका फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में आपने क्या करना है, आप बुक डाउनलोड कर लीजिए बेटा एनसीईआरटी से, नेट से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिए। इस चैप्टर में आपको क्या दिखाया गया है सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में, कि फिजिक्स और सब्जेक्ट के साथ कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और फिजिक्स के क्या क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में, हम कहाँ पर इसके यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट बनाने के लिए आपका। और जितना आप इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको उतना अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि फिजिक्स कहाँ कहाँ काम करती है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के साथ इसका लिंक बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, वैसे तो फिजिक्स बहुत आसान है, इसके लिए थोड़ा मैथ की जरूरत पड़ती है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप फिजिक्स थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स की जो लैंग्वेज है मैथ है। जो फिजिक्स की लैंग्वेज है वो कौन है, मैथ है। अगर आपको मैथ आएगा तो आपको फिजिक्स आ जाएगी बेटा। फिजिक्स तो एक कंसेप्ट बताता है, उसको प्रूव कौन करता है, मैथमेटिक्स करता है। मैथमेटिक्स के आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ काम करना पड़ेगा। तो आपको उससे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर है मैथमेटिकल टूल। टूल का मीनिंग आपको पता ही क्या होता है, टूल्स का मीनिंग होता है औजार, हथियार। तो आपको पहले वो टूल सीखने हैं, आपको हथियार दिए जाएंगे जिनका आप 1 बाय 1 यूज करते चलेंगे। उनकी बात हम कल मैं आपके लिए एक वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगा मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर, उसमें हम सारे आपको मैथमेटिकल टूल मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बता देता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, किसमें इसको फिजिक्स को कैसे हम देख सकते हैं अपने वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ इंटरेक्ट होती है फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। और बेटा ये मेरा जो आपके पास यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके फ्रेंड हैं उनसे सब्सक्राइब कराइए, उनको शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि वो वीडियो देख पाएँ, ठीक है। सब्सक्राइब करने को बेटा पैसे नहीं लगते, आपको पता है, आप समझदार हैं, और आपको आता भी होगा सब्सक्राइब करना, नहीं आता तो सीख लो। जब आप वीडियो देखते हो तो उसके नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब वर्ड लिखो तो उसको दबा दो, ठीक है। वो उसके पीछे डी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी उसकी, सब्सक्राइब कि आपने कर लिया है। अगर आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए कि मैं कब वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप साथ में उसका आइकन बेल है, उस बेल को प्रेस कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन से ज़्यादा परेशान हो पहले ही, तो उस बेल को मत दबाइए, आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी, +1 क्लास की भी आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ठीक है ना, ताकि मेरा कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। आपको समझदार हो, आप खुद बहुत अच्छे बच्चे हो। तो फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं हम फिजिक्स में। तो पहले तो मैं आपको फिजिक्स ही बता देता हूँ क्या होती है फिजिक्स। फिजिक्स को ही स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैं यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो, बुक से देख सकते हो उनको, और ना हमें कुछ लिखना है इस चैप्टर के अंदर। बड़ा आसान सा चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा उसके साथ कंबाइंड है, फर्स्ट यूनिट बनते हैं दोनों, और जो आपका क्वेश्चन आता है वो यूनिट और मेजरमेंट से ही आता है। इससे आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्या पूछेंगे आपसे, वो थ्योरी नहीं आती, आपके क्वेश्चन का तरीका अलग होगा। अब आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने, आप याद नहीं कर सकते क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एक चैप्टर से हजारों क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपका तरीका बदलेगा बेटा स्टडी का, बिल्कुल तरीका बदलेगा। आप 10th से एकदम से डिफरेंट माहौल में आओगे, और आपका जो पढ़ने का तरीका होगा एकदम से चेंज हो जाएगा। और कईयों को तो सितंबर तक यही नहीं हिसाब आता कि पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। सितंबर में वो सीखते हैं पढ़ते कैसे, दिसंबर में थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, मार्क्स आते हैं, मार्च में जाके पास होते हैं। तो ये अलग अलग तरीका होता है सभी का। कईयों के घर में क्या होता है, गाइड बैठे हैं, उनके बड़े भाई बहन बैठे हैं, उनको तो बताते रहते हैं ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। जो मेरे जैसे जिनको कोई कुछ पता ही नहीं है, वो क्या करेंगे, सितंबर तक तो पेपर का हिसाब लेंगे, पेपर में क्या कुछ आएगा, उसके बाद दिसंबर में थोड़े मार्क्स लेंगे, और जो आपका फरवरी या मार्च में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें थोड़ा पास होकर दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा तरीका रहेगा आपका। दुनिया बदलने वाली है बेटा, सब कुछ आपकी, थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। क्योंकि इतना देखो, आसान का मीनिंग ये नहीं भी, इतना आसान भी नहीं है कि आप बिना पढ़े इसको पास कर जाओगे। पढ़ना तो जरूर पड़ेगा आपको, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उसके बाद उतना आपके एफर्ट होंगे, उतने आपके मार्क्स आएंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप कम्पीट करोगे दूसरों के साथ, आपको भी बेटा लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है ना। फ्री तो बैठोगे नहीं। अगर आपको जॉब करनी है, कहीं पर आपको कोशिश करो, आप फॉरेन वगैरह जाने कहीं भी, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। स्टडी जरूरी है, करना पड़ेगा। अगर आप कर ली तो ठीक है, नहीं बाद में करते फिरोगे, फिर जब टाइम नहीं रहेगा स्टडी करने का, ठीक है। फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या होती है,
आप के माइंड में देखो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि अपनी अर्थ है रुकी हुई है या सन रुका हुआ है, कौन चल रहा है, मून कहाँ पर है, कितनी दूर हमसे, कैसे चलता है हमारी अर्थ के राउंड, ये लाइट है वो स्विच ऑन करती है, लाइट कैसे प्रोड्यूस कराती है, कैसे हमारे तक लाइट पहुँच रही है, फैन में ऐसा क्या होता है कि स्विच दबाते हैं फैन चलने लग जाता है, ठीक है, रेनबो कैसे बनता है, स्टार हैं हमसे छोटे हैं हमारे पास हैं हमसे दूर हैं, सन क्या एक स्टार है, ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे डे लाइफ में क्वेश्चंस हैं। और भी अगर आप ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे तो पागल भी हो सकते हो बेटा, क्योंकि फिजिशियन जो होते हैं मोस्टली पागल होते हैं, ठीक है, मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि मैं इतनी दूर तक नहीं पहुँचा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप ज़्यादा दूर तक पहुँच गए तो हो सकता है आप एक लिमिट क्रॉस कर जाओ और वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसके बारे में उसमें क्या होता है, हम कुछ नहीं सोचते ज़्यादा, ना किसी से बातें करते, अपने अपने काम में लगे रहते हैं, उसको साइंटिस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आप उस स्टेज तक पहुंचोगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, दुनियादारी से विश्वास उठ जाएगा आपका, ठीक है ना। और दूसरी बात, अर्थ पे जो होता है, जो काम हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं, सबके पीछे क्या है, आप सबका लॉजिक ढूंढोगे, तो जब आप लॉजिक को ढूंढ लेते हैं तो आपके बहुत सारे भ्रम होते हैं माइंड के अंदर, ठीक है ना, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। आपको हर एक चीज़ का हिसाब आ जाएगा, आप कर क्या रहे हो, क्या आपको नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। आप थोड़ा टाइम दो उसको, देखते रहना क्या क्या होता है, क्या क्या कंसेप्ट आपके सामने आते हैं अपनी लाइफ के। तो हम फिजिक्स में क्या होता है, जितने भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो ना, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी जो आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है ना। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने क्या किया, कहीं पर आग लगा दी, ठीक है, आग लगाने के बाद क्या हुआ, धुआं उठा, लाइट बनी, और जिससे आपने आग लगाई थी वो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वैसे का वैसा। तो ये चीजें चली कहाँ गई, ये जो चीजें आपने चलाई हैं, लकड़ी जलाई है या आपने डीजल चलाया, पेट्रोल जलाया, तो ये चली कहाँ गई बेटा, जलने के बाद कहाँ गए, वो आपकी आग जो जल रही थी वो कहाँ चली जाती है, ऊपर कहाँ जाती है उड़ के, वो क्या होता है ये। तो आपके जो ये नेचुरल जो आपके काम हो रहे हैं आसपास, आप चलते हो, भागते भागते हो, गिर जाते हो, कई बार आप रुक जाते हो, साइकिल चलाना सीखते हैं, जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम गिरते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तब भी गिरते हैं। तो ये हम गिरते क्यों हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अर्थ रोटेट करती है तो हम उल्टे क्यों नहीं हो जाते, ठीक है ना। अब कोई हमारे अर्थ के नीचे भी रह रहा होगा, तो आपके माइंड में अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इनका आंसर आपको फिजिक्स देगी। आप फिजिक्स के अंदर घुसिए, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ पर। इस स्टडी को, जो आपको मैंने बातें बोल दी है, जब इनको हम स्टडी करेंगे, इस स्टडी को बोलते हैं फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनास। देखो मैं प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ, फिनोमिना बोल रहा हूँ। फिनोमिना का मीनिंग होता है एक तरह से अपने आप होने वाला काम, जो नेचुरल है, नेचुरल फिनोमिनास, जो किसी की हेल्प से नहीं हो रहा, अपने आप हो रहा है, वो नेचर है, वो तो होगा ही। उसका नेचर का पता लगाना, ये हुआ क्यों। एक होता है प्रोसेस, प्रोसेस का मीनिंग होता है किसी ने करवाई है, काम करवाया किसी ने, एक्सटर्नल एजेंसी आई कोई, उसने काम करवाया, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। नेचुरल फिनोमिनास की जब हम स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनास इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड फिजिक्स। जब हम इन सब की स्टडी करने लगेंगे तो जो हमारे पास साइंस की ब्रांच आएगी जिसका हम यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हम फिजिक्स बोलेंगे। तो फिजिक्स आपके हर एक काम में फिजिक्स लगी होती है बेटा, आप अपने जितने डेली लाइफ के काम कर रहे हो। उसके बाद केमिस्ट्री, अगर हम बात करें मेनली, केमिस्ट्री को मोस्टली हम खाते हैं बेटा, जो आप खाना केमिकल खा रहे हो या केमिकल यूज कर रहे हो, उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। बायोलॉजी की अगर बात करें, आपकी बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है सारा, खाने के बाद जो काम हो रहा है, वो बायोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर आप बायोलॉजी के अंदर आएंगे, आपके और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं बायोलॉजी के भी, आप मेरे को कम आती है बायोलॉजी, आपको ज़्यादा आती होगी। तो फिजिक्स की बात करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट करते हैं, क्यों पंगा ले दूसरों के साथ, पंगा लेना चाहिए बेटा, ठीक है, अपने काम पे काम रखना चाहिए। तो फिजिक्स की बात करते हैं हम, तो फिजिक्स आपको समझ में आ गया, फिजिक्स में हम करने वाले क्या हैं, नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, गाड़ी कैसे चलती है, ठीक है ना, गाड़ी का इंजन कैसे काम कर रहा है, आ रही है समझ में, बड़े अच्छे, फ्रिज कैसे काम करता है आपका, मोटर कैसे काम कर रही है, जनरेटर कैसे चलता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स, मिस्त्री बना दूंगा आपको, हल्का फुल्का मिस्त्री बन जाएंगे, ठीक है ना, घर पे थोड़ा बहुत काम कर लोगे। तो मिस्त्री बनाने के लिए देखो, मिस्त्री जो वर्ड है वो हिंदी में है,
चलो मैकेनिक्स बना देंगे, ठीक है ना, मैकेनिक्स बना देंगे बेटा आपको, अगर मिस्त्री अच्छा नहीं लगा तो आपको मैकेनिक्स बना देंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल जो वर्ल्ड है। देखो फिजिकल वर्ल्ड में आपको क्या करना है, फिजिक्स के बाद, फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया क्या, फिजिक्स भी आगे डिवाइड हो जाती है, आप हायर क्लास में जाते हो फिजिक्स के नाम बदलते जाएंगे, क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, लेजर फिजिक्स, बहुत सारी बुक आती हैं आगे हायर क्लासेस में जाके। तो फिजिक्स से सारी, पर मेन जो इनकी ब्रांच है वो फिजिक्स है। उसके बाद फिजिक्स का यूज बताता हूँ बेटा आपको मैं, डेली लाइफ में यूज, चलना, आप चल रहे हो, चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर भी जाते हो, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट आपसे उठ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट आपसे नहीं उठता है। तो ये सारे जो आप काम कर रहे हो अपने डेली लाइफ में फिजिक्स से रिलेटेड है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री में जो फिजिक्स का यूज है, तो केमिस्ट्री में जो मशीनें दी जाती है बेटा, माइक्रोस्कोप वगैरह जो भी आपको दिए गए हैं, जो भी केमिस्ट्री में यूज हो रहा है, कोई केमिकल है, कितना पुराना है, किस सन में बना था, ठीक है ना, किस स्टोन से निकाला गया या कुछ भी किया गया, तो उनके बारे में रिसर्च जो होती है वो फिजिक्स करके देती है। फिजिक्स क्या करते हैं, टाइम बता देते हैं कि कितने साल पुराना है। आपने देखा होगा कहीं पर कोई इमारत या कोई पुरानी चीजें मिल जाती हैं, तो उनकी हम लाइफ देखते हैं कितने साल पुराना है, उसके बाद उसकी स्टडी करके उसके बाद हिसाब लगाते हैं यहाँ पर कौन रहता था, कितने साल पुराना ये होगा, तो लाइफ टाइम उनकी हम चेक कर लेते हैं। ये भी आएगा आपके पास अगर आप पढ़ते जाओगे, फिजिक्स में आएंगे सारे स्टेप। उसके बाद बायोलॉजी में क्या यूज है फिजिक्स का, बायोलॉजी के तो मोस्टली जितने भी ऑपरेटर्स है, आप सीटी स्कैन से लेके अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, एक्सरे, आप जितनी मशीनें यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर, माइक्रोस्कोप, सारी की सारी जो मशीनें वो फिजिक्स ने दी है बेटा, इनकी जो वर्किंग वो फिजिक्स पे बेस होती है। तो हम सारा जो, उसके जियोग्राफी में भी यूज होता है फिजिक्स का, कोई आपको कहीं पर कोई स्टोन मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, इनके बारे में स्टडी करते हैं जियोग्राफिकली। तो आप इन सब के बारे में सभी सब्जेक्ट में मोस्टली क्या होता है फिजिक्स का यूज करते हैं बेटा, अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। उसके बाद सोसाइटी में भी यूज होता है फिजिक्स का, आप डेली लाइफ में अपने काम कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी में आपकी जो फोन वगैरह, ये ऑटोमोबाइल आप चला रहे हो, सारे फिजिक्स के ही बनाए हुए हैं बेटा। आप मोबाइल फोन यूज करते हो, इतना अच्छा ऑपरेटर्स आपका, ये फिजिक्स की हेल्प से ही बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके ऊपर ये बेस है सारा। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है और उसका औरों के साथ क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना है, ना कोई याद करने की जरूरत है, आप सिर्फ एक बार रीडिंग लो इसकी, जितना आपको समझ में आए उतना अच्छा, ठीक है ना, जितना आपको समझ में आ रहा है ना उतना अच्छा होगा आपके लिए। और मैं कहता हूँ आपको सारे समझ, इंग्लिश लिखी हुई है, वर्ड लिखे होंगे, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये ऐसे लगी थी, ठीक है ना, जियोग्राफी के साथ ऐसे कनेक्ट है, मेडिकल में ऐसे कनेक्ट है, सबके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये चैप्टर आप कवर कर लो, फर्स्ट जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है। उसके बाद जिसका नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, अपनी जो फिजिक्स, रियल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम, उससे पहले एक चैप्टर करेंगे मैथमेटिकल टूल। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके अंदर मैथमेटिकल टूल की बात करेंगे। और मैथमेटिकल टूल करने के बाद हम अपनी फिजिक्स की तरफ चलेंगे। फर्स्ट यूनिट जो अपनी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आपको लगेगा भी हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट से, या जितना आपने साइंस पढ़ी है 10th क्लास में या 9th क्लास में, उससे अलग है थोड़ा सा कंसेप्ट, अब सारे बदल जाएंगे आपके। और ये जो चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखे थे, इसमें से कुछ चैप्टर आप 9th क्लास में करके आ चुके हो, आप देखना उनके नाम, और 9th में आपने उनमें वर्क एंड एनर्जी पूरा किया हुआ है। बस उसके बाद थोड़ा सा आपके ऐड उसमें कर देंगे, मोशन पूरा किया हुआ है, ठीक, ग्रेविटेशन किया हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाले भी कुछ आपने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी, ये आपने सारे कंसेप्ट किए हुए हैं। साउंड किया हुआ है, नीचे एक चैप्टर था ऑसिलेशन वेव वाला, उसमें साउंड आएगा, ये किए हुए आपने बेटा। और 10th का इसमें अंदर कुछ खास आने वाला नहीं है, 10th क्लास का +2 में आता है। तो आपका ये आज का जो मैंने थोड़ा टॉपिक आपको मोटिवेट करने के लिए या आपको थोड़ा समझाने के लिए भी करना क्या आपको +1 में, उसको बताने के लिए वीडियो बनाई थी मेनली। और थोड़ा सा जो अपना जो सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है बेटा। उसके बाद हम अपना जो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो में सभी के पास पहुंच जाए ये वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।